नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। दरअसल उन्होंने अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखे गए खत को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी से नफरत नहीं करना है, बीजेपी वाले हमारे भाई बहन हैं। इसी के साथ ही उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही सलाखों से बाहर आएंगे, क्योंकि वो अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ते हैं, हर वादे को वो पूरा करते हैं। आपको बता दें कि अब इन चीजों को लेकर के स्मृति ईरानी का भी बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड पर देखने को मिला है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली कानून की हिरासत में पहुंच गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी की दलीलों का खंडन नहीं किया है, यानी कि जो सबूत ईडी ने पेश किए या फिर जो भी बातें कही गई, फिर चाहे वो रिश्वत की बात हो, एविडेंस को नष्ट करने की बात हो, इन तमाम चीजों का खंडन अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं किया गया। ये तमाम बातें जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कही गई। आपको बता दें कि आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक मैसेज जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखा गया है उसे पढ़ करके लोगों को सुनाया है। हालांकि इस मैसेज की बात अलग है, लेकिन जनता सुनीता केजरीवाल पर काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दरअसल सुनीता केजरीवाल ने ये मैसेज अरविंद केजरीवाल की चेयर पर बैठ करके पढ़ी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की चेयर कोई साधारण चेयर नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद की गरिमा का सवाल है और ये एक मुख्यमंत्री की कुर्सी है। ऐसे में जनता भड़की हुई है और उन्होंने साफ तौर से सुनीता केजरीवाल से यही सवाल पूछा है कि आखिर किस हैसियत से ये सीएम की कुर्सी पर बैठी हैं। क्या इन्होंने शपथ ले लिया है एक सीएम का, या फिर ये अपने आप को एक सीएम ही मानती हैं, जिसकी वजह से आज ये एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठी है, एक सीएम की चेयर पर बैठी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल में आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का हर पल देश के लिए समर्पित है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर सुनीता केजरीवाल अपने इस वीडियो मैसेज के जरिए क्या कह रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई
और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊंगा। आपका अपना अरविंद। जय। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेजे जाने के बाद बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आखिरकार दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कानूनी हिरासत में है। बता दें, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल की रिमांड की खबर से देश आश्वस्त है कि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति भले ही केजरीवाल क्यों ना हो, लेकिन इस देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस मामले में सारे दस्तावेज और तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। जब अदालत में यह कहा गया कि विजय नायर के सौजन्य से विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल ने किसी भी वकील ने इसका खंडन नहीं किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिली है और अगर सही मायनों में देखें तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनता की हाय लगी है। हाय लगी है उन हजारों बस मार्शलों की जिनको छद्म नौकरी देकर के निकाल दिया गया। हाय लगी है उनको डीटीसी कर्मचारियों को जिनको वेतन नहीं मिल रहा। हाय लगी है उनको गेस्ट टीचरों के जो परमानेंट नहीं हो पाए। हाय लगी है अरविंद केजरीवाल को उन गलियों के माताओं बहनों की जो नाली बजबजाती हुई देखने को मजबूर हैं, टूटी गलियां सहने को मजबूर हैं। हाय लगी है उन बुजुर्गों की जिनके पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं। हाय लगी है उन गरीबों की जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। और इतनी सारी समस्याओं में घेर दिया है दिल्ली को। गंदी जमुना जी, गंदी हवा, गंदी सोच। कल हम सुन रहे थे, कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक आइडिया है। हमने कहा आइडिया हो सकते हैं लेकिन बैड आइडिया है। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। अगर वो विचार है तो कुविचार हैं। और ऐसी स्थिति में मैं अरविंद केजरीवाल जी को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, जेल से गैंग नहीं, जेल से गैंग चलते हैं। जेल से गैंग चलते, सरकार नहीं। आप अभी भी समय है, अपनी सजा को भुगतो। और सुनीता केजरीवाल जी का मैंने बयान सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती। मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2025 में डबल इंजन के साथ बीजेपी को लाएगी और हम 4 साल में दिल्ली को सारी खुशियां देंगे। सारी बहनों को, सारी बेटियों को, हर गली को ठीक करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे और हवा भी ठीक करेंगे।
कोर्ट में बैंक ट्रांजैक्शन का उल्लेख हुआ और इसका भी केजरीवाल या फिर उनकी लीगल टीम से कोई जवाब नहीं आया, कोई खंडन नहीं किया गया। आगे केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि विजय नायर, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया के सचिव और के कविता के सीएम से जुड़े कई तथ्यों और बयानों के साथ साथ लेन देन का ब्यौरा भी सामने आया, जिसके विरोध में केजरीवाल की लीगल टीम द्वारा कोई तर्क नहीं दिया। यहां तक कि कोर्ट में सीबीआई और पीएमएलए के तहत जितने मामले दायर हुए थे उनके खिलाफ भी केजरीवाल के वकीलों ने कुछ नहीं कहा। आप नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आपके नेता पूछ रहे हैं कि पैसा कहां गया है, उसका पूरा विवरण कोर्ट को दिया गया। आपने रिश्वत के रूप में इस पैसे से लिए गए 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में किया और इस पैसे को वहां 4 रूट में भेजा गया। इस तथ्य का भी केजरीवाल के वकीलों ने कोई खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पैसा कहां खर्च हुआ है, कैसे और किस किस को बांटे गए, इसकी पूरी जानकारी अदालत में दी गई। लेकिन केजरीवाल के तीनों में से किसी भी वकील ने इन तमाम तथ्यों का खंडन नहीं किया। सुनिए किस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए,
उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। ये कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने यह कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सारे तथ्य थे। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। एक और तथ्य, बुच्ची बाबू, सीए ऑफ मिस के कविता,
23 फरवरी 2023 उन्होंने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया कि विजय नायर, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना माय बॉय कहकर संबोधित कर चुके थे, उन्होंने शराब के इस घोटाले के संदर्भ में ये ऑफर दिया कि कुछ पॉलिसी में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे कि कविता को मुनाफा हो। मात्र ये स्टेटमेंट नहीं है, कोर्ट में बुच्ची बाबू जो सीए हैं के कविता के, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी उपलब्ध हैं, ऐसा कोर्ट के सम्मुख कहा गया। तब भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की टीम के द्वारा की गई है शराब घोटाला मामले को लेकर के। दरअसल देखने को मिला था कि ईडी की टीम 10वां समन और सर्च वारंट लेकर के अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, जहां पर उनसे तकरीबन 2 घंटे पूछताछ होती है और बाद में ईडी की टीम संतुष्ट नहीं होती, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। और जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में कल पेश किया गया तो इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में तमाम दलीलें ईडी की टीम की ओर से दी गई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की होली जेल में मनने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। इस स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट से संबद्ध व्हाट्सएप मैसेजेस का खंडन नहीं किया। सार्वजनिक रूप से दस्तावेज जो उपलब्ध हैं उसमें कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगी साउथ ग्रुप से। उसके संदर्भ में श्री एमएस रेड्डी का बयान पिछले साल का 6/7/2023 और 17/7/2023 स्पष्ट रूप से लिखा था कि अरविंद केजरीवाल ने सेक्रेटेरिएट के अपने ऑफिस में 16 दिसंबर 2021 शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया। मिलने का कारण जो दस्तावेजों में उपलब्ध है, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एज पर एमएस रेड्डी कि हम दिल्ली में सबको बिजनेस करने के लिए बुला रहे हैं। कविता, डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हमें अप्रोच किया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का विषय रखा है। तत्पश्चात एमएस रेड्डी ने कहा कि 19 मार्च 2021 को कविता उनसे मिली और कविता ने उनसे कहा कि वो 50 करोड़ का अरेंजमेंट करे। इस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि आगे की कार्रवाई कविता के साथ करें और उस बेटे ने उनसे बतलाया कि 30 करोड़ इस शराब घोटाले के लिए देना सुनिश्चित हुआ है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि 25 करोड़ के कविता के 2 व्यक्ति नेमली बुच्ची बाबू और अभिषेक बोनपल्ली, इनको दिया गया।
इसका भी खंडन आज कोर्ट में जो सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध हैं उसका खंडन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने नहीं किया। दस्तावेजों की झड़ी में आज अगर आप इन दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो जो सुबह से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का और विशेषज्ञों का वक्तव्य सुन रही हूं, दे वर आस्किंग वेयर इज द मनी, कितना पैसा दिया गया, कब किसको कहां दिया गया, इस सब का विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं टू द रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल gave him 30 pages worth of a document, which was a draft report, that at this said venue, at this said time, Satyendra Jain, Manish Sisodia and Arvind Kejriwal were present. Manish Sisodia then goes on to tell C. Arvind that this is the base document on which the final report is to be made. This document includes how licenses are to be given out to private players for distribution of alcohol and how profit margin was to be fixed at 12%. These points were never discussed in the GOM, and these points, as C. Arvind has stated in his statement dated 7th December 22, were handed over to him at Arvind Kejriwal's residence. Today, as publicly available document tells us, Arvind Kejriwal's lawyers have not refuted this statement of C. Arvind. Another statement by Bachchi Babu, the CA of K. Kavita, dated 23 February 2023, where he states that Vijay Nair, Arvind Kejriwal's boy, offered him provisions so that K. Kavita can be favored. Bachchi Babu's statement is also corroborated by WhatsApp messages. This position as well was not refuted by Arvind Kejriwal. Another statement, MS Reddy, in a statement dated 17/7/2023, has said that Arvind Kejriwal gave him time in the Secretariat office on the 16th of March 2021 at 4:30 p.m. where Arvind Kejriwal said he welcomes people to do business in Delhi, and regarding the liquor business, the statement apparently says that K. Kavita had already approached him to do the business in Delhi, and the offer of payment was 100 crores to the Aam Aadmi Party. This gentleman claims that on 19th March, K. Kavita met him, asking him to meet her. Then on 20th March, she meets him and says that Arvind Kejriwal has spoken to her. And she asks whether he can arrange 50 crores. He claims since he is involved in MP daily activities, his son Raghav is told to further deal with K. Kavita.
the son Raghav informs the father that he has agreed to pay 30 crores. मतलब सौदेबाजी की आप हद देखिए कि किसको कितना भ्रष्टाचार में डिस्काउंट मिल सकता है, उसकी भी चर्चा हुई। राघव का भी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड 26/7/23 डेटेड 27/7/23 कंफर्म करता है कि उसने के कविता के 2 व्यक्तियों को 25 करोड़ का कैश दिया। इसका भी खंडन, this has not been refuted by Arvind Kejriwal's legal team today in court. That is what public documents tell us. Today in court, another statement that is revealing. Sarath Reddy, statement dated 25th April 23, said that it was his desire, since they were investing in Delhi, to meet the top bosses Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. He was assured it will be done with the help of Vijay Nair. A meeting was arranged at a house where Arvind Kejriwal met him. In this meeting, Arvind Kejriwal assured him that Vijay Nair is his trusted guy, and if there is any small or big issue, Vijay will figure it out. Now, the issue of Vijay Nair and his participation in the liquor scam, if you look at the High Court observation when it refused to grant bail to Vijay Nair, the High Court held that the allegations against Vijay Nair are extremely serious in nature. The question is, all these described meetings were not refuted by Arvind Kejriwal's legal team today. One at the Secretariat, one at Arvind Kejriwal's residence, one in a bungalow with Vijay Nair by Arvind Kejriwal's team. Now, the role and utilization and the proceeds of crime. 45 crore rupees received as bribes from the so-called South Group to be used in the election campaign of the Aam Aadmi Party in Goa in 2021-22. Statements, IT raids, call records confirm that from 4 routes, money was transferred. Once 12 crores, then 7.1 crores, then 16 crores, then 7.5 crores again, then 2 crores. Records also apparently state that on 18 occasions between August 21 and January 22, 17 crore 38 lakhs rupees was collected, and between June 21 and December 21, on 16 occasions, a total of 27 crore rupees was collected. How was it distributed? It was distributed through ad agencies for campaign to area managers, to assembly managers and survey managers. Arvind Kejriwal came with a promise of change. Arvind Kejriwal came with a promise of transparency. What he sought to do was use the instrument of state to defraud the public exchequer. Today he stands before the law to be adjudged and prosecuted and then made to pay for his crimes. The kingpin of crime finally being brought to justice. And for those who said that nothing was found, apart from the descriptions that I have just given, which is a part of the
money trails that has been described and not refuted by Arvind Kejriwal, I would like to redirect your attention to Manish Sisodia versus CBI case in the Supreme Court, when the observations of the court with regards to the liquor scam is thus that the amount of 338 crores cannot be disputed or challenged. And I here quote verbatim what the Honorable Supreme Court has said, that the new excise policy was meant to give windfall gains to select few wholesale distributors who in turn had agreed to give kickbacks and bribes. This is the true face of the kingpin of crime, Arvind Kejriwal. I'll open now the floor open for questions, please. I'll request Sanjay ji, आप थोड़ा समन्वय कर लें. देवेंद्र, इंडिया टीवी. समन का जवाब देने के लिए समन नहीं दिया जाता, समन के संदर्भ में पेश होने का कानूनी प्रावधान है. विनीत. आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है कहीं न कहीं दुर्भावना के कारण की जा रही है, बदले की कार्रवाई की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 330 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया शराब के नाम पर और घूस दी. क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रवक्ताओं का ये